ज्ञान की जीत, शत्रुता की पराजय। एक राजा थे, नाम था धर्मध्वज। उनके दो पुत्र थे, अमितध्वज और कृतिध्वज। कृतिध्वज न्यायप्रिय और विवेकशील थे, जबकि अमितध्वज में राजा बनने की कोई विशेष योग्यता नहीं थी। राजा धर्मध्वज अपना राज्य योग्य हाथों में देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कृतिध्वज को उत्तराधिकार सौंपा और अमितध्वज को कुछ नहीं दिया। वक्त के साथ कृतिध्वज का पुत्र हुआ केसीध्वज और अमितध्वज का पुत्र हुआ खांडिक्य। राजा कृतिध्वज के पुत्र केसीध्वज को बचपन से ही ऋषि मुनियों के साथ रहकर ज्ञान प्राप्ति का भरपूर अवसर मिला, ताकि आगे चलकर राजा बनने पर उनकी भी न्यायप्रियता और विवेकशीलता में किसी प्रकार की कोई कमी न आए। और इस प्रकार केसीध्वज बन गया आत्मविद्या का साधक। दूसरी ओर अमितध्वज ने अपने पुत्र खांडिक्य को राजा बनाने के लिए कर्मकांडों और टोटकों का सहारा लेना शुरू किया, और इस प्रकार खांडिक्य बन गया कर्मकांड का उपासक। जब केसीध्वज ने राज्य सिंहासन संभाला तो उन्हें खांडिक्य द्वारा कुछ षड्यंत्रों का पता चला, और मौका पाते ही उसने खांडिक्य के सारे गांव अपने अधिकार में ले लिए। और एक दिन खांडिक्य अपने सेनापति, अपने मंत्री और अपने सलाहकारों समेत अपने हिस्से की भूमि वापस मांगने केसीध्वज के महल में जा पहुंचा। पर केसीध्वज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, खांडिक्य, मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को रहने के लिए कुछ गांव दिए थे। यह उनका बड़प्पन था, उससे तुम उन गांवों के स्वामी नहीं हो जाते। मेरे पिता के साम्राज्य का उत्तराधिकारी सिर्फ मैं हूँ। खांडिक्य उत्तेजित होकर खड़ा हुआ। इसका फैसला मेरी तलवार करेगी केसीध्वज। जिसकी विजय होगी साम्राज्य भी उसी का होगा। केसीध्वज ने चुनौती स्वीकार की। विजय कभी किसी की दासी नहीं रही खांडिक्य। यदि फिर भी तुम युद्ध ही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। खुले मैदान में दोनों तलवार लेकर उतरते हैं। खांडिक्य और केसीध्वज के बीच भयंकर युद्ध होता है, और कई घंटे की भीषण तलवारबाजी के बाद खांडिक्य पराजित हो जाता है और केसीध्वज विजयी। खांडिक्य घुटनों के बल बैठा हुआ था और केसीध्वज की तलवार उसकी गर्दन पर रखी हुई थी। और केसीध्वज बोला, मैंने पहले ही कहा था खांडिक्य कि विजय किसी की दासी नहीं होती। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अभी इसी समय तुम्हारे पूरे परिवार सहित तुम्हारे सगे संबंधियों और तुम्हारे समस्त मित्रगणों समेत तुम्हें अपने राज्य से निष्कासित करता हूं। केसीध्वज ने खांडिक्य की छाती पर जोरदार लात मारी और चला गया। केसीध्वज के जाने के बाद खांडिक्य उठा और फिर आसमान की ओर देखते हुए जोर से गरजा, हे स्वर्ग के देवताओं सुनो, हे मेरे स्वर्गवासी पूर्वजों सुनो, मेरा यह प्रण सुनो। मैं जब तक कि मैं उस अहंकारी, उस कपटी केसीध्वज को पराजित करने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक मैं वनों में ही भटकता रहूंगा। मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारा वध करूंगा केसीध्वज, यह मेरी प्रतिज्ञा है। और खांडिक्य अपने मंत्रियों, साथियों, सहचरों और संबंधियों के साथ वन की ओर चल दिया। कुछ वर्ष बीत गए। खांडिक्य के वन जाने के पश्चात राजा केसीध्वज भी एक वन में एक यज्ञ अनुष्ठान करने अपने सैनिकों और राजपुरोहितों के साथ जा पहुंचा। उस यज्ञ अनुष्ठान के दौरान एक दुर्घटना घट गई। हवन में पूजा के लिए लाई गई
गाय पर एक बाघ ने हमला कर उसे मार दिया। राजा केसीध्वज बहुत घबरा गया और यह समस्या लेकर राजपुरोहित के पास गया। राजपुरोहित चिंतित हो गए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ राजन। केसीध्वज, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ पुरोहित जी। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं गो हत्या के पाप से मुक्त हो सकूं। इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ राजन। हाँ, ऋषि शुनक इसमें अवश्य आपके लिए कुछ कर सकते हैं। वे सब ऋषि शुनक के आश्रम पहुंचे। सारी बात सुनकर ऋषि शुनक ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, इसमें मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसका उपाय तो कोई यज्ञों का महान उपासक ही बता सकता है। ऐसा उपासक जिसने मृत्यु के बंधन काटने के लिए अनेकों यज्ञ किए हों। कौन है ऐसा साधक? उसे मैं जानता हूँ। उसका नाम खांडिक्य है। खांडिक्य का नाम सुनकर केसीध्वज ने एक बार को उम्मीद छोड़ दी, पर गोहत्या जैसे भयंकर पाप से मुक्त होने के लिए उसके पास कोई अन्य मार्ग नहीं था। उसे उसके सेनापति और मंत्री ने मना किया, पर केसीध्वज ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि खांडिक्य मेरा शत्रु है, फिर भी मैं उसके पास जाऊंगा। यदि शत्रु के हाथों मेरी मृत्यु हुई तो एक पवित्र कार्य के लिए मेरे प्राणों का बलिदान होगा, और अगर उसने मुझे गोहत्या के पाप से मुक्ति का मार्ग बताया तो मेरा प्रायश्चित होगा। और मजबूरीवश उसे खांडिक्य के पास जाना ही पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद जब केसीध्वज खांडिक्य की कुटिया तक पहुंच गया तो वह केसीध्वज पर चिल्लाया, तू यहाँ भी मेरे विनाश के लिए आ पहुंचा है नीच, और गोहत्या का बहाना बनाकर आया है ताकि मैं तेरा वध न कर पाऊं। और कौन से पाप से बचने के लिए आया है तू यहाँ? तूने मुझसे मेरा राज्य ले लिया, मुझे दर दर भटकने के लिए विवश कर दिया। क्या यह पाप कम है? और तेरे ये पाप ही हैं जो तुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर खांडिक्य ने अपनी तलवार निकाल ली, किंतु केसीध्वज ने विनम्रता से कहा, पापग्रस्त व्यक्ति की हत्या करने पर तुम्हें भी पाप लगेगा खांडिक्य। पहले मुझे पाप मुक्त कर दो, उसके बाद चाहे मेरी हत्या कर देना। अब खांडिक्य कुछ सोच में पड़ गया और सोचकर बोला, ठीक है, पहले मैं तुझे तेरी मुक्ति का विधान बताऊंगा, उसके बाद तुझसे युद्ध करूंगा। खांडिक्य जब अपनी कुटिया में वापस आया तो उसके मंत्री और दूसरे सलाहकारों ने उसे समझाना शुरू किया, राजन, आपका शत्रु इस समय आपकी मुट्ठी में है, पूरी तरह से निहत्था है, अकेला है। बस एक वार कर इसे मार डालो और आपको आपका सारा राज्य वापस। क्या सोच रहे हैं राजन? इससे अच्छा अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा। किंतु खांडिक्य के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह बोला, मैं सोच रहा हूँ कि इस समय अगर मैंने उसका वध कर दिया तो यह सारा साम्राज्य मुझे मिल जाएगा, किंतु वह मरकर परलोक जीत लेगा। यह धरती मेरी होगी पर स्वर्ग उसका होगा। और अगर मैं उसे नहीं मारता तो यह धरती मेरी नहीं होगी, किंतु परलोक निश्चित ही मेरा होगा। धरती का सुख, धरती का साम्राज्य स्थायी नहीं है, पर परलोक का सुख अनंत है, स्थायी है। इसलिए मैं उसे नहीं मारूंगा। वह जो भी जानना चाहता है उसे बताऊंगा और यही मेरा प्रतिशोध होगा। ऐसा कहकर उसने अपनी तलवार एक ओर रख दी और बाहर प्रतीक्षा करते केसीध्वज के पास पहुंच गया। बोला, ठीक है केसीध्वज, मैं तुम्हें गोहत्या के पाप से बचने का विधान बताऊंगा। और इस तरह खांडिक्य ने केसीध्वज को गोहत्या के पाप से मुक्त करने में सहायता की। केसीध्वज ने नियम पूर्वक हर विधि विधान को पूरा किया, हर ब्राह्मण को दान दिया, हर भिक्षुक को भोजन कराया, पर फिर भी कुछ ऐसा था जो उनके मन को खटक रहा था। वो बेचैन परेशान बैठा था। मंत्री ने पूछा, क्या बात है राजन? प्रायश्चित का विधान तो पूरा हो चुका है, अब इस चिंता का कारण? मैंने यज्ञ के सारे विधान नियम पूर्वक पूरे किए और सभी ब्राह्मणों को यथोचित सम्मान और उचित दान दक्षिणा दी, फिर भी मन शांत क्यों नहीं है?
फिर कुछ पल शांत रहकर वह बोला, क्योंकि जिस खांडिक्य ने मुझे यह सारे यज्ञ करने को कहा था, मैंने उसे कोई दक्षिणा नहीं दी। मुझे उसे दक्षिणा देनी चाहिए। और फिर एक बार केसीध्वज अपने शत्रु के सामने खड़ा था। इस बार भी खांडिक्य ने उसे उसी तरह ललकारते हुए बात की, मृत्यु के मुंह में तुम्हारा स्वागत है केसीध्वज। पिछली बार तो तुम्हें विद्यार्थी के वेश ने बचा लिया था, किंतु इस बार तुम नहीं बचोगे। कहो, जीवन के इन अंतिम समय में अब तुम क्या जानना चाहते हो? खांडिक्य, तुम्हारी दी हुई शिक्षा से मेरा यज्ञ पूरा हुआ और मैं श्राप मुक्त हुआ, इसलिए एक गुरु को देने योग्य दक्षिणा मैं तुम्हें देने आया हूँ। अतः दक्षिणा में जो तुम चाहो मांग सकते हो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। खांडिक्य एक बार फिर केसीध्वज को वही प्रतीक्षा करने को कहकर स्वयं अपने सलाहकारों के साथ मंत्रणा करने चला गया। इस बार भी उसके मंत्री, साथी एवं सलाहकारों ने उसे यही समझाया, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा राजन। अपना साम्राज्य इससे दक्षिणा में वापस मांग लो। बुद्धिमान वही है जो बिना युद्ध के भूमि प्राप्त कर ले। किंतु एक बार फिर खांडिक्य ने पलटा मारा। वर्षों से वन में रहकर तप करते हुए उसके ज्ञान चक्षु खुल चुके थे। उसने तिरस्कृत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, अब धरती का साम्राज्य भी मुझे मिल गया तो मुझे क्या मिलेगा यदि मैं जीवन भर अज्ञान को ढोते हुए मर गया। ऐसा कहकर अपनी तलवार फेंकी और खांडिक्य वापस केसीध्वज के सामने आ गया। बोला, ठीक है केसीध्वज, अगर मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो फिर तुम मुझे आत्मविद्या की शिक्षा दो, जिसे पाकर मनुष्य सारे बंधनों और पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। केसीध्वज को आश्चर्य हुआ, खांडिक्य, तुम चाहते तो मेरा राज्य मांग सकते थे। साम्राज्य भी अज्ञान से उपजी हुई महत्वाकांक्षा है, तो फिर उसे मैं क्यों मांगूं? जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, वही साम्राज्य की कामना करे। मैं तो तुमसे वो मांगना चाहता हूँ जो तुमने वर्षों के तप से अर्जित किया। और फिर केसीध्वज ने खांडिक्य को अंतरंग साधना का मार्ग बताना शुरू किया। जो कुछ केसीध्वज ने बचपन में सीखा था, सब खांडिक्य को बताना शुरू कर दिया। आत्मा और शरीर का संबंध, आत्मा और परमात्मा का संबंध, मनुष्य का ब्रह्म से संबंध और ब्रह्म का परब्रह्म से संबंध, जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन, वो सारे ज्ञान का सार जो केसीध्वज ने बचपन से सीखा था, आज खांडिक्य को गुरु दक्षिणा में दे दिया। और खांडिक्य ने सारी विद्याओं का ज्ञान पूरी तन्मयता से अर्जित किया और अंततः एक दिन दोनों के बीच में एक बार फिर युद्ध होता है, पर इस बार यह युद्ध तलवारों से न होकर शब्दों से होता है। सारा जनसमूह, सारे दरबारी, सारे मंत्री, सेनापति और सैनिकों सहित सारे गुरु और पुरोहित इस शास्त्रार्थ के प्रत्यक्षदर्शी बनते हैं और खांडिक्य इस शास्त्रार्थ को जीत जाता है। और फिर ऊंची आवाज में घोषणा करता है, देख लो स्वर्ग के देवताओं, देख लो मेरे पूर्वजों, आज मैंने अपना प्रण पूरा कर लिया, केसीध्वज को परास्त कर दिया। अब मैं गर्व से सिर ऊंचा उठाकर जीते हुए स्वर्ग में आपको अपना मुंह दिखा पाऊंगा। ऐसा कहकर खांडिक्य ने केसीध्वज को गले से लगा लिया। दोस्तों, हमारी हर कहानी पुराने और इतिहास के खजाने से खोजी गई हमारी मौलिक कहानी होती है। मौलिक और शिक्षाप्रद कहानी लाने का वॉइस ऑफ गुड़िया का प्रयास यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।